6 साल के इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की टीम में 25 उपाध्यक्ष, 36 महासचिव और 107 सचिव बनाए गए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत पार्टी के 41 वरिष्ठ नेताओं को कार्यकारी समिति में शामिल किया गया है। गुरुवार देर रात राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कार्यकारिणी की घोषणा की। बीते साल नवंबर में गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कमान संभालने के बाद से कार्यकारिणी का इंतजार हो रहा था। कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी गोदावरी थापली को दी गई है। दरअसल उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस एक्टिव हो गई है। नई कार्यकारिणी में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा चेहरों को भी जगह दी गई है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि नई टीम आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें, इस नई कार्यकारिणी में राजेंद्र भंडारी, नवीन जोशी, अभिषेक सिंह, अमरजीत सिंह, याकूब सिद्दीकी, राजेंद्र शाह, जसवंत सिंह चौहान समेत 36 महासचिव बनाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश कार्यकारिणी का आकार छोटा रखने के फैसले पर गणेश गोदियाल अमल नहीं कर पाए। गोदियाल शुरू से कार्यकारिणी का आकार सीमित रखने का दावा करते आ रहे थे, लेकिन नई कार्यकारिणी देखकर सभी हैरान थे। दरअसल गोदियाल की छोटी कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर प्रदेश के स्थानीय नेता सहमत नहीं थे। गोदियाल की दिल्ली भेजी गई सूची में अंतिम चरणों तक बदलाव होता रहा। कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में हाईकमान ने गुटिया नेताओं की पसंद नापसंद का भी पूरा ख्याल रखा है। कार्यकारिणी में गोदियाल की पसंद को तो तरजीह मिली है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी अपने नजदीकियों को एडजस्ट करने में सफल रहे। करीब हर समिति में जगह बनाने में कामयाब रहने वाले विजय सरस्वत, धीरेन्द्र प्रताप, सूर्यकांत धस्माना, नवीन जोशी इस बार भी मजबूत पोजीशन में है। हालांकि कांग्रेस में हुए इस बदलाव को लेकर कुछ नेताओं में नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने संगठन में फेरबदल करते हुए यूपी प्रभारी के साथ संबद्ध 6 नए एआईसीसी सचिवों की नियुक्ति की है। उत्तराखंड से पूर्व विधायक संजीव आर्य को भी एआईसीसी सचिव बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बेटे संजीव ने कुछ समय पहले ही इस बार चुनाव लड़ने की बजाय संगठन में काम करने का फैसला लिया था। इससे पहले 17 जुलाई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी देहरादून पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया था। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के साथ संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर भी चर्चा की थी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई बैठकों और केंद्रीय नेतृत्व के मंथन के आधार पर अब नई कार्यकारिणी को मंजूरी दी गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थीं, लेकिन बाद में हुए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद उनकी संख्या बढ़कर 20 हो गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एआईसीसी ने पीसीसी के लिए एक साथ 5 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है। इसमें कार्यकारिणी समिति, घोषणा पत्र समिति, अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति, एसआईआर समिति और चार्जशीट समिति शामिल है। 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस ने नई कार्यकारिणी का ऐलान करके अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होती है और जनता किसका राज तिलक करती है।